हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिशा करने पर। मैं धर्मेंद्र कुमार। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा भूगोल में भूकंप और जो है ज्वालामुखी। तो भूकंप और ज्वालामुखी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक तो जो है पृथ्वी के बाहरी उत्पन्न बल जो है जिसे एक्सोजेनेटिक फोर्स कहते हैं, और एक पृथ्वी के अंदर उत्पन्न बल को एंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। तो पृथ्वी के एंडोजेनेटिक फोर्स, पृथ्वी के एंडोजेनेटिक फोर्स के कारण जो है वो जो ऊर्जा होती है वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है जाती है। वो यांत्रिक तरंगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। और ये जब पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न जाती है तो ये जो है अस्थिरता उत्पन्न करती है। तो उत्पन्न जो है एक प्रकार की कंपन को ही जो है भूकंप कहते हैं, उसी को ही भूकंप कहा जाता है। तो भूकंप एक प्रकार का जो है ऊर्जा का स्थानांतरण क्रिया होती है। ऊर्जा की क्या होती है? एक स्थानांतरण क्रिया होती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी पढ़ने से पहले जो है आपको बताते हैं। सपोज दैट मान लीजिए पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर लगभग जो है 100 किलोमीटर, पृथ्वी के अंदर लगभग 100 किलोमीटर के अंदर जो है एक प्रकार की परत पाई जाती है जिसे दुर्बल मंडल कहते हैं। ये जो है दुर्बल मंडल जो है ये द्रवित पदार्थ यानी जो है लावा जैसे पदार्थ पे क्या होते हैं, ये जो है ये तैरती रहती हैं। ये अंदर क्या होते हैं? तैरती रहती है। तो सबसे पहले जो है अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 ईस्वी में इन्होंने जो प्लेट ड्रिफ्ट थ्योरी यानी टेक्टोनिक प्लेट्स ड्रिफ्ट थ्योरी प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि पहले जो है ये उसके अंदर जो है ये जो दुर्बल मंडल था जो है तैरता रहता है। बाद में जो है टूट के क्या हो गए कि चारों ओर मतलब जो है कि पृथ्वी के मतलब चारों ओर इसका विस्तार हो गया और ये जो है महाद्वीप का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जो है महाद्वीप का निर्माण करते हैं। तो मतलब उन्होंने बताया जो है, सबसे पहले जानना इसमें ये है कि टेक्टोनिक जो है थ्योरी का मतलब जो है किसने प्रस्तुत किया? तो अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में प्रस्तुत किया। तो हम लोग इसमें देखते हैं। तो पृथ्वी के अंदर मैंने बताया कि 100 किलोमीटर के अंदर जो है ये परत होती है। तो ये प्लेटें जो है यानी जो है ये जो प्लेटें होती हैं मुख्य रूप से टेक्टोनिक प्लेटें मुख्य रूप से जो 6 बड़ी होती हैं मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स और जो है 20 छोटी जो है टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। तो ये इनमें आपस में गति होती रहती है। इनमें आपस में गतियां होने से जो है विभिन्न प्रकार के जो है परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं इसको दोस्तों। जो है जब दो प्रकार की जो प्लेटें होती हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे पर क्या होती हैं? जब दो प्लेटें एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं? फिसलती हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं? फिसलती हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है? फिसलने को ही जो है इसको रूपांतर गति कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे? रूपांतर गति से क्या होता है? भूकंप आते हैं। रूपांतर गति से क्या होते हैं? भूकंप आते हैं। दो प्लेटें एक दूसरे पर क्या होती हैं? फिसलती हैं या खिसकती हैं, तब जो है क्या होती हैं? रूपांतर गति कहते हैं, जिससे भूकंप आता है। मैंने बताया कि भूकंप एक प्रकार का जो है ऊर्जा का स्थानांतरण प्रक्रिया होती है यानी क्रिया होती है। यानी जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत गति करती हैं, तो उस कंडीशन में उस गति को अपसारी गति, इसे क्या कहते हैं? अपसारी गति कहते हैं। जब दो प्लेटें विपरीत गति करती हैं तो जो है उन्हें अपसारी गति कहते हैं। तो इनसे क्या होता है? जब ये ऐसा होता है तो उनसे क्या होता है? महासागर का निर्माण होता है। ज्वालामुखी जैसी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है। तो ये इसके मतलब जो है दो इसमें परिवर्तन देखने को
मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों जो है जब दो प्लेटें एक दूसरे को यानी एक दूसरे की ओर जो है चढ़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, चढ़ जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या आते हैं, चढ़ती हैं, तो उस प्रकार की गति को जो है इन्हें अभिसारी गति कहते हैं। इन्हें क्या बोलेंगे, अभिसारी गति कहते हैं। इस प्रकार की गति होने से क्या होता है, नए वलित पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, नए न्यू फोल्डेड माउंटेन्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो जब दो प्लेटें जो है एक दूसरे पर क्या होती हैं, चढ़ती हैं, तो क्या होता है, एक नीचे जाएगी और एक जो प्लेट क्या होती है उसको ऊपर जाएगी तो क्या होगी, वो जो है न्यू फोल्डेड माउंटेन्स का निर्माण करती है। इसमें ये चीज जानना है आपको कि जब दो प्लेटें, मान लीजिए एक प्लेट जो है ये है, इसके ऊपर कोई दूसरी प्लेट जो है इस प्रकार जो है, ठीक है, तो नीचे वाली जो क्या होती है, ये प्लेट क्या होती है, धीरे धीरे जो है वो खराब हो जाती है। ठीक, मतलब देखिए दो प्लेट हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या होगी, चढ़ जा रही हैं। ठीक है, तो ये चढ़ेगी इसके ऊपर जो है, और नीचे वाली क्या होती है, नष्ट हो जाती हैं। तो नीचे वाली प्लेट क्या नष्ट हो जाती है, इसीलिए जो है इसको विखंडनकारी प्लेट यानी जो है डिस्ट्रक्टिव प्लेट भी कहते हैं। इन्हें क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव प्लेट भी कहते हैं, यानी जो है विखंडनकारी यानी विनाशकारी जो है प्लेट इसको कहते हैं, क्योंकि इनका नष्ट हो जाती है। जबकि यहाँ पे मैंने बताया जब दो प्लेटें मतलब अंदर जाती हैं जो है, तो उनसे क्या होती है, रचना का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो है क्या होते हैं, इन्हें रचनात्मक प्लेट भी कहा जाता है। इन्हें क्या बोलेंगे, रचनात्मक प्लेट भी कहते हैं। तो ये तीन प्रकार की गतियां होती हैं, रूपांतर गति, अपसारी गति जो है और अभिसारी गति। तो इनसे जो है तीन प्रकार की जो घटनाएं घटित होती हैं। तो हम लोग पहले देख लेते हैं, भूकंप देखते हैं। भूकंप क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो है पृथ्वी के अंदर जो है मतलब उत्पन्न हुए जो है अचानक जो है अवांछनीय परिवर्तन, जो अवांछनीय जो है कंपन को जो है इसको भूकंप कहते हैं। मैंने आपको भूकंप की परिभाषा भी आपको डिटेल में बताया था। तो मुख्य रूप से जो है भूकंप जो है, इसके लिए हम लोग समझते हैं, तो भूकंप जो है मान लीजिए पृथ्वी के जिस स्थान से जो है भूकंप यानी प्लेटें एक दूसरे पर जो है खिसकी हैं, तो उस स्थान को जो है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भूकंप मूल। इसे क्या कहते हैं, इसे भूकंप मूल कहते हैं, या इसे कहते हैं फोकस। ठीक है, और उसके बाद जो है वह स्थान जहां सबसे पहले जो है ऊर्जा पहुंचती है, इस स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। इसे अधिकेंद्र कहते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट जानना आप लोग क्या है इसमें, कि मूल, भूकंप मूल यानी जो क्या बोलेंगे इसको, भूकंप मूल को जो क्या बोलेंगे, फोकस भी कहते हैं। ये हो जाएगा अधिकेंद्र। तो भूकंप जो है मैंने बताया एक प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है। भूकंप जो है, भूकंप का अध्ययन किसमें करते हैं, इंपॉर्टेंट बातें ये भी हैं, जैसे भूकंप का अध्ययन किसमें करते हैं, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में क्या करते हैं, भूकंप का अध्ययन यानी भूकंप विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है हम भूकंप का जो है तीव्रता, भूकंप का मूल, भूकंप का अधिकेंद्र इत्यादि की जो है अध्ययन करते हैं, के बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हें हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। सिस्मोग्राफ क्या होता है, सिस्मोग्राफ क्या हो जाएगा, यानी भूकंप की तीव्रता मापने का यह यंत्र होता है। इसमें अधिकांशता जो है रिक्टर स्केल का यूज किया जाता है। रिक्टर स्केल यानी, ठीक है, रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। तो रिक्टर स्केल में मैंने बताया इसमें जो है, इसमें 0 से लेकर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इतने अंक जो है 9 तक अंक होते हैं। इसमें जो है शुरुआत में जो है 0 से लेकर जो 3 अंक होते हैं, मतलब यानी अगर रिक्टर स्केल पर जो है ये अगर जो है भूकंप की तीव्रता कितनी आती है, 3 तक रहती है, तो ये जो है आपका साधारण भूकंप हो जाएंगे। क्या होते हैं ये, साधारण भूकंप। साधारण भूकंप
और उसके बाद 3 से जो 6 होता है ये जो है मीडियम भूकंप कहलाते हैं, मीडियम जो है। और उसके बाद जो 6 से अधिक होते हैं वो जो है क्या हो जाएंगे, विनाशकारी भूकंप में आते हैं। क्या होते हैं, विनाशकारी भूकंप की श्रेणी में आते हैं। तो अभी हाल ही में जो है वेनेजुएला में जो भूकंप आया है वो जो है लगभग 7 पॉइंट जो है कुछ समथिंग है। तो जो है ये बहुत ही विनाशकारी भूकंप है। कितना वहाँ पे मतलब जो है विनाशकारी जो है कंडीशन उत्पन्न हुई है, कितने लोग उसमें जान गंवा दिए हैं। तो दोस्तों जो है ये हो जाएगा भूकंप में। तो भूकंप में मुख्य रूप से जो है क्या होती है, इसके बाद भूकंप को मैंने बताया कि इस कंडीशन से उत्पन्न होता है। और भूकंप में जो तरंगे निकलती हैं सबसे पहले जो है इसमें पी तरंगे होती हैं। मुख्य रूप से इसमें 3 तरंगे हैं, पी, एस और जो है एल, ये 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। सबसे पहले जो उत्पन्न होती है ये पी वेव्स हो जाएगा। ठीक है, पी वेव्स जो है पृथ्वी के मूल से होकर जो है जाने वाली, मतलब सबसे मतलब आपसे पूछता है एग्जाम में कि ऐसी कौन सी जो है वेव्स है, ऐसी कौन सी वेव्स है, यानी एस पी एल इसमें कौन सी वेव्स है जो भूकंप के मूल से भी गुजर जा सकती है, मतलब जा सकती है, तो उसमें पी है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये केंद्र से नहीं जा सकती हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखते हैं तो ये भूकंप के जो है यानी प्राइमरी वेव्स जो है इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी वेव्स। इसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेव्स। ये इसे बोलेंगे लॉग वेव्स भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और जो है एल वेव्स, 3 प्रकार की वेव्स होती हैं। सबसे पहले जो है कौन से पहुंचती हैं, पी वाली पहुंचती हैं। इनकी जो स्पीड होती है, इनकी स्पीड लगभग 13 से जो है क्या होती है 13.8 जो है किलोमीटर पर सेकेंड तक होती हैं। सबसे पहले जो है अधिकेंद्र पर यही पहुंचती हैं। तो भूकंप का पहला झटका प्राथमिक तरंगों का होता है। इसके बाद दूसरी तरंगे जो होती हैं ये भी जो है एस तरंगे यानी एस वेव्स। ठीक है, उसके बाद जो है एल वेव्स। तो ये क्या होती हैं, ये जो है तीनों में मतलब जो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों में मतलब जो है ये प्रवाहित हो सकती हैं। सबसे अधिक मात्रा, सबसे अधिक स्पीड जो है इसकी ठोस में होती है। ठीक है, सबसे अधिक किसमें होती है, ठोस में होती है। ये यांत्रिक तरंगे के रूप में जो क्या होती हैं, चलती हैं। ये हो जाएगा जो है 3.2 से जो है 7.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी इसकी स्पीड लगभग जो है दूसरी जो है मतलब कहने का जो है दूसरा जो तरंगे होती हैं उन्हें हम सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। सेकेंडरी वेव्स जो है ये मैंने बताया कि जो पी वाली होती हैं ये क्या होती हैं, पृथ्वी के जो है बनी भूकंप मूल से जो है चारों दिशाओं में क्या होती हैं, ये जा सकती हैं, यांत्रिक तरंगे जा सकती हैं। और ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में मतलब जो है चल सकती हैं। सबसे ज्यादा स्पीड इसकी ठोस वेव्स की होती है। दूसरा मैंने बताया कि एस वेव्स जो नहीं सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं, इसकी स्पीड जो है लगभग इतनी रेंज में होती है। मैंने बताया कि सेकेंडरी वेव्स जो है तो दूसरा जो झटका होता है भूकंप का, जो दूसरा झटका होता है, दूसरा झटका जो है वो सेकेंडरी वेव्स का होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो है निम्न तरंग दैर्घ्य वाली जो है उच्च आवृत्ति वाली जो है अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ठीक है, जबकि ये जो है आपका निम्न तरंग दैर्घ्य और उच्च आवृत्ति वाली जो है ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ये अनुप्रस्थ तरंगे यानी ट्रांसफर वेव जो है होती हैं। इन्हें जो है ये जल की तरंगों के भांति चलती हैं, तो इन्हें वाटर वेव्स यानी वाटर वेव्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी वाटर वेव्स यानी इसे जो है पल्स वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें क्या बोलेंगे, वाटर वेव्स के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इन्हें जो है वाटर वेव्स के नाम से भी जानते हैं। तो जो एल वेव्स होती हैं ये जो है पृथ्वी के जो है मतलब जो है ये कहने का मतलब ये भूकंप जो है मूल से सिर्फ सतह की ओर जाती हैं। ये तो चारों ओर जाते हैं, लेकिन ये जो है क्या होते हैं सिर्फ सतह की ओर जाते हैं बस। ठीक है, क्या हो जाएंगे, सतह की ओर। ठीक है, जो है पृथ्वी के चारों तरफ जो है इनका स्थानांतरण नहीं होता है। इन्हें लव नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज सबसे पहले की थी, इसलिए जो है इसको एल वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। ये हो जाएगा एल वेव्स। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं
दोस्तों मैंने ये बताया कि जो है कि जब अपसारी गति होती है तो उस दौरान अगर जो है कोई देश जो है दो प्लेटों पर स्थित है तो वहां पर ज्यादा मात्रा में जो है अपसारी गति होगी, तो भूकंप की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। दो प्लेट पर जो है जापान देश स्थित है, वहां पर एक वर्ष में 500 से 1500 से अधिक मतलब भूकंप आते हैं। इसीलिए जो भूकंपों का देश किसे कहते हैं, तो जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर उपस्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ, जिसमें क्या होता है स्वतः ही उसमें अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती रहती हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मा के रूप में क्या होती है, निकलती है, और जिससे उसके अंदर उपस्थित जो धातुएं होती हैं वो पिघल कर जो है वो क्या करती हैं, मैग्मा का निर्माण करती हैं। तो ये मैग्मा जो है ये अत्यधिक मात्रा में जब दाब उत्पन्न होता है तो ये जो है कमजोर जो है भूप्रकृति को फाड़ के जो है जमीन के बाहर जो है उत्पन्न होती हैं। ऐसी क्रिया को जो है ऐसी क्रिया को ज्वालामुखी कहा जाता है। ऐसी क्रिया क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी के अंदर में जो उत्पन्न होता है इसे क्या बोलेंगे, मैग्मा कहते हैं। ठीक है, जो बाहर निकलता है उसे लावा कहते हैं। इसके जो भाग को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं, क्रेटर। ठीक है, क्रेटर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इसको लावा कहते हैं। और ये जो है आपका मैग्मा, मैग्मा क्या होता है मैंने बताया, जब जो है ज्वालामुखी उद्गार होता है, ज्वालामुखी उद्गार होने से क्या होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में उसमें जल वाष्प उत्पन्न होता है, जल वाष्प। इसके अतिरिक्त जो है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके अतिरिक्त जो है अन्य सारी जो गैसें इसमें होती हैं। इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, नहीं पाई जाती है, इसमें ऑक्सीजन जो है नहीं निकलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि ज्वालामुखी जो है में जब उद्गार होता है सबसे ज्यादा मात्रा में उसमें कौन सा पदार्थ निकलता है, कौन सा तत्व निकलता है, तो जल वाष्प होता है, इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इसके अतिरिक्त जो है इसमें पिघली हुई जो है धातुएं भी होती हैं। ठीक है, पिघली हुई क्या होती है, इसमें धातुएं भी होती हैं, ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। तो जब ये ज्वालामुखी उद्गार होता है, जो लावा होता है वो क्या होते हैं, बाहर जो है निकलता है, और ये बाहर निकलता है। तो कभी कभी जो है ये पृथ्वी के अंदर जो है ये ज्वाला जो है, ये लावा जो है मतलब मैग्मा, ये विभिन्न प्रकार की आकृति बनाता है। तो उन आकृति को विशेष रूप से एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आकृति मान लीजिए सपोज दैट ये क्या है, पृथ्वी की सतह है, उसके अंदर देखिए ये जो लावा होता है, तो अगर दो चट्टानों के बीच में अगर फंस जाएगी इस प्रकार की आकृति, बड़ी जो है लंबवत जो है आकृति ऐसे बनती है, इसको डाइक कहते हैं। अगर पतली छड़ियों में संरचना होती है इसे स्टॉक कहते हैं। और इसी प्रकार जो है ये जो है सीधा चांद की जैसे अगर संरचना होती है, एक उल्टे चांद जैसी, तो मतलब कहने का इसे जो है लैकोलिथ कहते हैं, इसे क्या बोलेंगे, लैकोलिथ कहते हैं। लैकोलिथ एंड लैकोलिथ। और उसके बाद फैकोलिथ, ये सर्पीला आकार की संरचना होती है, बनती है, तो इसे कहते हैं फैकोलिथ कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो है ये कभी कभी संरचना इसके ऊपर ऐसे बन जाती है। ठीक है, तो इस संरचना को सिल कहते हैं। और दूसरा संरचना अगर जो है साइकॉन जैसी संरचना दिखती है, साइकॉन प्रकार की संरचना दिखती है, तो उन्हें हमने बॉस के नाम से भी जाना जाता है। तो जब ये ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसमें कई प्रकार के पत्थर भी होते हैं। ठीक है, अगर बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, बहुत बड़े प्रकार के पत्थर, उससे छोटे फिर उससे छोटे होते हैं। ठीक है, तो इन पत्थरों का भी विशेष नाम होता है। ठीक है, सबसे जो बड़े पत्थर होते हैं इन्हें कहते हैं बम कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे, बम। और उसे क्या कहते हैं, बोल्डर। तीसरे प्रकार के जो पत्थर होते हैं इसे कहते हैं टिफरा कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे, टिफरा। तो इस जो इसमें पत्थर निकलते हैं, इन पत्थरों को जो है उनके आकार के आधार पर तीन भागों में बांटा गया, बम, बोल्डर और जो है टिफरा कहते हैं। ज्वालामुखी मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार के ज्वालामुखी में आपको जो है मालूम होना चाहिए। एक तो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी, जिसमें हमेशा जो है ज्वालामुखी मतलब जो है हमेशा सक्रिय रहता है, सक्रिय ज्वालामुखी। उसके बाद प्रसुप्त ज्वालामुखी और जो है मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी में हमेशा जो है लावे का उद्गार होता रहता है, हमेशा वो सक्रिय रहता है। दूसरा हो जाएगा प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी ये क्या करते हैं कि मतलब कि शांत रहते हैं, और फिर कभी कभी जो है इसमें से जो है इसमें लावा इसमें निकलता रहता है।
आज बंद है, आज लावा उसमें नहीं निकल रहा है, तो आज जो सक्रिय नहीं है, लेकिन भविष्य में कभी जो है इसमें से लावा निकलने की संभावना रहती है और वो फिर सक्रिय हो जाता है। इन प्रकार को उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद तीसरा हो जाएगा मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी में जो है उसमें भविष्य में कभी जो है ज्वाला मतलब कि उद्गार जो है होने के समय मतलब ज्वालामुखी ज्वाला फटने का डर नहीं रहेगा, मतलब वो जो है दोबारा कभी जो है उसमें उद्गार नहीं होगा। तो 3 प्रकार की ज्वालामुखी होती हैं। हाँ तो दोस्तों जो है ज्वालामुखी में कुछ और बचा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आपका एशिया महाद्वीप है, इसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और जो ऑस्ट्रेलिया। इनके चारों के जो है मध्य जो है इस प्रकार के रेखीय क्षेत्र में जो है बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जो रात्रि में एक प्रकार का आग का रिंग के रूप में मतलब जो है फायर रिंग ऑफ पैसिफिक के नाम पे जाना जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है तो आप इसको जरूर बताएंगे। फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन। ठीक है दोस्तों, जो है ये चारों के मध्य जो है इस प्रकार की आकृति है। इसके अलावा जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो है एक स्ट्रोम्बोली नामक जो है सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसमें बीच में क्या होता है बहुत तेज चमकता रहता है, लाइट निकलती रहती है, जिसे जो है भूमध्य सागर का क्या कहते हैं, प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे, भूकंप भूमध्य सागर, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसे कहते हैं, स्ट्रोम्बोली कहते हैं। दोस्तों आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, मजा जरूर आया होगा इसमें। तो आपको प्लीज अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए दोस्तों करिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।